पैसेंजर्स यहाँ पर उतर के वापस जा रहे हैं अपनी ओवरटेक पे ओवरटेक पड़ रहा है। आधी रात में ये शानदार शो चल रहा है, पूरे पैसेंजर से घेर लिया है। चाय की चुस्कियों के साथ ओवरटेक का मजा लेते हैं। यहाँ पर वाटर हीटर दिया हुआ है। ट्रेन नंबर 04094 हजरत निजामुद्दीन पटना फेस्टिवल स्पेशल एसी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन को बिहार के पटना से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 994 किलोमीटर कवर करती है 18 घंटे के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। और आज इस एसी स्पेशल में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली से पटना। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो अभी सुबह का देख लो 10:32 हो रहा है और अभी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी ये पटना स्पेशल एसी एक्सप्रेस लगा दी गई है। बाकी ये ट्रेन तो स्पेशल है और इसमें काफ़ी चीज़ें स्पेशल हैं, दिखाएंगे अभी आपको। पहले बोर्ड करते हैं अपने कोच को, काफ़ी आगे है आज हमारा कोच। तो आज इस एसी स्पेशल में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसके सेकंड एसी में और कोच है अपना ये A1, देख लो लोकोमोटिव से काफ़ी पास में है। तो कोच तो हमने आपको दिखा दिया, लगेज वगैरह अपना रख दिया है, बोर्ड कर लिया है इस स्पेशल फेस्टिवल स्पेशल एसी एक्सप्रेस में। बाकी इस ट्रेन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नई है, मतलब नॉर्मली जो स्पेशल ट्रेनें चलती हैं ना उससे तो काफ़ी डिफरेंट है। अभी फिलहाल हम आपको लोकोमोटिव दिखा देते हैं, कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है आज अपनी इस एसी स्पेशल में। तो भाई साहब ये देख लो, ये है अपनी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन और आज इसमें लगा हुआ है WAG 9HC लोकोमोटिव। यही लोकोमोटिव है दिल्ली से पूरा पटना तक अपन को लेके चलने वाला है इस ट्रेन के साथ में। बाकी भाई साहब स्पेशल ट्रेन हो कोई भी, लोकोमोटिव आपको मालगाड़ी वाला ही मिलता है, तो बस वही चीज़ है इस ट्रेन में भी। तो ये देखो अपने निर्धारित समय से लगभग 2 मिनट की देरी से अभी अपनी फेस्टिवल एसी एक्सप्रेस निकल रही है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। और एक चीज़ जो हम बोल रहे हैं ना कि ट्रेन के बारे में, ये स्पेशल ट्रेन है, वो काफ़ी स्पेशल चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। उसमें से एक ये है कि भाई इस ट्रेन में आपको मिलने वाले हैं ऑटोमेटिक डोर्स। LHB ट्रेन है और ऑटोमेटिक डोर्स यहाँ मिलने वाले हैं। देखो यहाँ पर इसका लाइट वाला वो दिया हुआ है सेंसर, और यहाँ पर अभी गेट तो खुले ही हैं खैर, और डिपार्चर हो गया अपना हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। ये लो, और शुरुआत भी देखो कैसी हुई है, ट्रेन चलते ही और तुरंत चेन पुलिंग हो गई। वाह भाई साहब, ट्रेन जस्ट चली है और हाल ही चेन पुलिंग हो गई। अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये आई है दुर्ग निजामुद्दीन फेस्टिवल स्पेशल, और स्पेशल ट्रेनों में वैसे बहुत कम होता है WAP 7 लगा हो और इस ट्रेन में लगा हुआ है। चलो फाइनली एक बार फिर से डिपार्चर अपना हो गया है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। चलो फाइनली अभी निकल रहे हैं हम लोग हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। तो अपनी फेस्टिवल स्पेशल निकल चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो अभी फिलहाल ये ट्रेन डेली चल रही है। सुबह 11 बजे निकलती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और अगले दिन सुबह 5 बजे पहुंचा देती है पटना जंक्शन। सामने वो चेन्नई राजधानी की हो रही है शंटिंग, वहाँ पर अभी चेन्नई राजधानी आई है ये चेन्नई से निजामुद्दीन। बाकी ये देख लो, अभी तक तो डोर्स नहीं हुए इस ट्रेन के क्लोज, ऑटोमेटिक डोर्स हैं बट चल नहीं रहे हैं फिलहाल। तो बगल वाले कोच का तो हो गया है बंद, मतलब कोई गेट बंद हो गया है, कोई नहीं हुआ है, ऐसा सीन है। ऐसे मैक्सिमम गेट्स जो हैं वो ओपन ही हैं ऑटोमेटिक वाले। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो भी ट्रेन्स बिहार साइड जाती हैं वो या तो आनंद विहार से निकलती हैं या फिर अपना निकलती हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, लेकिन ये ट्रेन जाती है हजरत निजामुद्दीन से गाज़ियाबाद होते हुए फिर आगे उस रूट पे बढ़ेगी। इसलिए यहाँ से अभी हम लोग देखो पूरा कर्व लेंगे और ऊपर से लाइन क्रॉस करके बढ़ेंगे गाज़ियाबाद की तरफ। दिखाते हैं आपको, ये लाइन एकदम अलग है निज़ामुद्दीन से गाज़ियाबाद के लिए, बाईपास लाइन भी आप कह सकते हो एक तरीके से। निज़ामुद्दीन निकलते ही यहाँ से पूरा घूमना स्टार्ट कर देती है ट्रेन, और न्यू दिल्ली वाली लाइन है वो अलग चली गई हुई, हम आपको दिखाएंगे वो कहाँ से निकली और हम लोग किधर पे हैं। कर्व पे देखो क्लियर दिख रहा है, कुछ डोर्स ओपन है और कुछ डोर्स अभी बंद है। तो ऐसे ही वही सिस्टम थोड़ा सा बहुत अच्छे से मतलब वर्किंग नहीं है। मेनली ये रेक इसके लिए है ही नहीं, ये स्पेशल गाड़ी बना के चलाने के लिए नहीं है। रेक की कहानी भी हम आपको बताते हैं अभी। तो भाई साहब ये है वो लाइन जो इधर है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, ये नीचे से जाके और फिर ये जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, और हम लोग यहाँ से हो रहे हैं क्रॉस अभी।
ऊपर से निज़ामुद्दीन से अलग लाइन आ रही है, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं गाज़ियाबाद के लिए। और नीचे ये नई दिल्ली वाली लाइन है। उत्कल एक्सप्रेस भी जो निकलती है वो भी इसी रूट से होके निकलती है यहाँ से। तो अभी अपनी फेस्टिवल एसी स्पेशल जस्ट निकली है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, और निकलते ही ये देख लो रेड सिग्नल दे दिया है। तो स्पेशल ट्रेन है, तो अब इसी प्रकार से कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलने वाला है, इस चीज़ की तो उम्मीद है। खैर आगे देख लो कर्व पे ही पूरी ट्रेन खड़ी हुई है, और ये जो ब्रिज है इसी के ऊपर में। सो इस रेक के बारे में हम आपको बता दें, ये किसी स्पेशल ट्रेन के लिए मतलब मेनली मैन्युफैक्चर नहीं किया गया था। जो अपनी जम्मू राजधानी चलती है ना, उसके लिए स्पेशली डेडिकेटेड ये रेक्स बनाए गए थे ऑटोमेटिक डोर्स वाले। बट अभी उसको तो रिप्लेस नहीं किया गया, उसको नहीं दिएगा ये रेक, और अभी स्पेशल बना के स्पेशल ट्रेन बना के इन सब रूट्स पे चलाया जा रहा है। अभी एक और रेक खड़ा हुआ था यही ऑटोमेटिक डोर वाला निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, आधा अधूरा खड़ा हुआ था वहाँ पे, बट ये अभी यहाँ चला जा रहा। तो ये जो रेक है स्पेशली जम्मू राजधानी के लिए था, जो कि अभी फेस्टिवल स्पेशल बन के चल रही है, इसलिए अभी इतना मेंटेन वगैरह नहीं है ये, मतलब जो डोर्स वगैरह ऑटोमेटिक नहीं कर रहा है वर्क। चलो अपने लिए तो बढ़िया है एकदम, अगर वर्क कर रहा होता तब तो भाई मज़ा नहीं आता, बंद बहुत ज़्यादा फील होता। तो ये स्पेशल ट्रेन है, इसका भरोसा नहीं है। 18 घंटे की जर्नी कितने घंटे में कवर करेगा, वो 20 लेगा, वो 25 ले, कोई गारंटी नहीं है। ओ भाई साहब, ऊपर से मेट्रो निकल रही थी और नीचे हम लोग स्किप कर रहे हैं आनंद विहार। तो ये रहा अपना सेकंड एसी का कोच, अंदर से A1। बाकी अंदर तो मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा नॉर्मल LHB से और ये ऑटोमेटिक डोर्स वाले LHB कोच से। बट ये है कि हाँ, राजधानी वाला कोच लगाया हुआ है, तो वो सारी एमिनिटीज़ तो आपको मिलेंगी। और आज की अपनी ये सीट नंबर 17 साइड लोअर, ऐसा मज़ा आ जाता है जब ये सीट बुक हो जाती है, सही लगता है। सेकंड एसी में तो बेस्ट है ये। अभी धूप वगैरह भी आ रही है, तो यहाँ कर्टेन डाल लिया अपना पूरा मस्त। तो ये अपना एक पूरा केबिन हो गया, बस आराम से अब इसमें जर्नी करो। अभी देखो दिल्ली की लोकल ट्रेन्स के साथ में अपनी एंट्री हो रही है अपने पहले हॉल्ट गाज़ियाबाद जंक्शन पे, एकदम पैरेलल उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे। अट्ठाईस किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे गाज़ियाबाद पे इस ट्रेन का टाइमिंग की बात करें तो सुबह 11:40 पे अराइवल है, 5 मिनट के हॉल्ट के बाद 11:45 पे यहाँ से निकलने का टाइम दिया हुआ है अपनी इस फेस्टिवल एसी स्पेशल का। बाकी पानी वगैरह चलो यहाँ से फटाफट ले लेते हैं, और कुछ खाने पीने का भी बताएंगे क्यों अभी लेना ज़रूरी है, नहीं लिया ना तो फिर फंस जाएंगे इस जर्नी में बहुत ज़्यादा। चलो ये सही है, गाज़ियाबाद बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर आए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे पानी वानी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। वैसे नॉर्मली ये सब चीज़ें हम खाते नहीं है, बट भाई अभी मजबूरी है ये सारी चीज़ें लेना, मतलब चिप्स, पीनट, केक और बिस्किट वगैरह और 2 पानी की बोतल, ये फटाफट ले लिए हमने। वैसे गाज़ियाबाद पे ये सही बहुत स्टॉल है, आगे से पीछे तक आपको स्टॉल मिल जाएंगे, तो यहाँ से ले लिया है। चलो फटाफट अभी अंदर चलते हैं। तो अभी भी गाज़ियाबाद पे अपनी ट्रेन खड़ी हुई है पिछले 15 मिनट से, और ये कोई सी वंदे भारत आ रही है, पता नहीं कौन सी वंदे भारत है। हाँ, ये शायद देहरादून वाली होगी, देहरादून से जो आनंद विहार आती है ना वो वाली। तो हमको ऐसा लग ही रहा था भाई, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यहाँ ओवरटेक होने वाला है इस जर्नी का पहला, और अभी होने वाला है। डिब्रूगढ़ जो राजधानी है ना, डिब्रूगढ़ वाली राजधानी अपनी वाया मुरादाबाद वाली, वो थोड़ा सा जल्दी निकलती है, बाकी सब राजधानी तो शाम को निकलती है। अभी वही राजधानी आ रही है डिब्रूगढ़ राजधानी ओवरटेक कर। ये आ गई डिब्रूगढ़ राजधानी वाया मुरादाबाद वाली, अभी अपनी स्पेशल एसी एक्सप्रेस को ओवरटेक करने।
और ये वाली डिब्रूगढ़ राजधानी को एकदम ब्रांड न्यू रेक दिया हुआ है। ये देखो 2025 का मैन्युफैक्चर, तभी चमचमा रही है एकदम। बहुत ज़रूरत थी इस राजधानी को नए रेक की और फाइनली इसको मिल गया है। एकदम ब्रांड न्यू रेक है, पूरा 2025 में बने हुए कोचेज़ हैं। तो फाइनली चलो, अभी गाजियाबाद जंक्शन से ट्रेन निकल रही है। 20-25 मिनट यहाँ पर ट्रेन रुक गई अपनी आराम से। अब जाके निकल रहे हैं गाजियाबाद से। इसी लाइन से अभी डिब्रूगढ़ राजधानी निकली है, आगे मुरादाबाद वाले रूट पे हम लोग ओवरटेक करने के बाद वो यहाँ निकल गई और हम लोग निकल रहे हैं सीधे। तो गाजियाबाद जंक्शन निकलने के बाद अपनी इस फेस्टिवल एसी स्पेशल का जो हॉल्ट है वो है सीधा कानपुर के गोविंदपुरी जंक्शन पे। कानपुर सेंट्रल ये ट्रेन नहीं जाती है, गोविंदपुरी जंक्शन से ही बाईपास हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से लगभग 410 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहने वाला है। अभी अपनी ट्रेन यहाँ से निकली है, अब शाम को है सीधा लगभग 6 बजे गोविंदपुरी का टाइम इस ट्रेन का दिया हुआ है। अब देखो कितनी देर में पहुँचते हैं और कितना नॉन स्टॉप ये रन रहने वाला है। और बगल से ये क्रॉस हो रही है अभी पटना से दिल्ली आने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। तो जैसे कि नॉर्मली सभी स्पेशल ट्रेन्स में होता है कि आपको पेंट्री कार की फैसिलिटी नहीं मिलती है, मतलब बहुत रेयर ही कुछ स्पेशल ट्रेन होती है जिनमें पेंट्री कार वगैरह लगी होती है और सर्विस भी आपको मिलती है पूरी जर्नी के दौरान। अब इस ट्रेन के रेक में क्या है कि ये राजधानी का रेक है, तो पेंट्री तो इसमें लगी हुई है अपने कोच के जस्ट बगल में, दिखाएंगे हम अभी आपको आगे जर्नी में, लेकिन उसमें कोई भी स्टाफ नहीं है, कोई भी सर्विस आपको पूरी जर्नी में इस ट्रेन में नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलती हैं तो उतने में टेंडर वगैरह पास करना और फिर सर्विसेज देना वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए स्टेशन से ही हमने खाने पीने की कुछ चीज़ें ले ली थी। वैसे अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो अपना खाना पीना प्रॉपर स्टेशन से ही लेके चलो, मतलब निज़ामुद्दीन पे ही स्टेशन पे लेके आओ तो ठीक है जर्नी स्टार्ट करने से पहले, नहीं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी जो भी हमने ली है, क्योंकि और चीज़ों का ऑप्शन फिर नहीं मिलेगा कानपुर तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं। अभी रेलवे स्टेशन से ही बस ये सारी चीज़ें हमने ली हुई थी। अब यही अपना लंच आज का समझ लो, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। तो एक तो बिस्किट, केक, पीनट और ये चिप्स। वैसे यूजली हम ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर यही क्या करा जाए। आगे देखो रुकते रुकाते ये जर्नी चली रही है। अभी फिर दादरी रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन को रोक दिया। हमको लग रहा है लूप लाइन पे लगी हुई है, हो सकता है यहाँ पर कुछ ओवरटेक देखने को मिले। खाने के लिए सर खाना क्या है? वेज बिरयानी रहेगा, अंडा बिरयानी रहेगा सर। कितने का है? वेज बिरयानी 110 का है फुल प्लेट, अंडा बिरयानी डबल अंडा 130। अच्छा, ये कैसा पेंट्री है साइड पेंट्री क्या? नहीं भैया, ना साइड है ना पेंट्री है, बाहर क्या ना? बाहर का खाना बढ़िया होगा, गर्म पूरी तक सेवा। सो ऐसे अनऑथराइज्ड वेंडर्स भी आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब इन्हें भी पता है ना इन ट्रेन्स में कोई भी खाने पीने की सुविधा नहीं है। अब कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उसके पास नहीं है ऑप्शन, तब फिर लेगा ही लेगा। तो ये टोटल मतलब अनऑथराइज है। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, एकदम लास्ट ऑप्शन है, तब जाके आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। क्योंकि भाई भूख से बड़ी चीज़ तो फिर कुछ नहीं होती जब भूख लगती है ना। बाकी लेके आप अपना खाना पीना चलो, हम तो यही सजेशन देंगे आपको, क्योंकि ऑनलाइन भी ऑप्शंस आपको गाजियाबाद पे नहीं मिलेंगे। तो पहले से अपना खाना साथ लेकर आओ, वही सबसे बेस्ट है। और प्राइसेस भी इनकी हाई है। नॉर्मली रेट होता है 80 रुपये वेज बिरयानी का और एग बिरयानी का 90। यहाँ पर ये वेज 90 की और एग 130 की बेच रहे हैं। ठीक है, तो हिसाब से थोड़ा सा खाना पीने का आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इस गाड़ी में। तो ये देख लो, अभी अपनी ट्रेन लगभग 1 घंटे 30 मिनट की देरी से चल रही है और अलीगढ़ जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंची है। अलीगढ़ पे हॉल्ट नहीं था ऑफिशियल, बट यहाँ पर सिग्नल नहीं है, इस वजह से ट्रेन रुकी हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर ओवरटेक पड़ने वाला है, क्योंकि मेन लाइन पे अपनी ट्रेन लगी हुई है। यहाँ पे एकदम मेन लाइन पे प्लेटफॉर्म पे लगी है। लगभग 5 मिनट ट्रेन रुकी, ज़्यादा नहीं रुकी, अच्छा हुआ यहाँ पर, नहीं तो और लेट हो जाती।
हम लोग निकल रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन से। तो अभी अलीगढ़ जंक्शन से अपनी ट्रेन निकली थी, उसके एक दो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन और स्किप किए। उसके अभी एक कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ससनी नाम से समथिंग है, तो वहाँ पर लूप लाइन पर लगा दिया है अपनी फेस्टिवल एसी स्पेशल को। और यहाँ पर इस जर्नी का एक और ओवरटेक पड़ने वाला है। तो भाई साहब ये आ रही है विक्रमशिला एक्सप्रेस अभी ओवरटेक करने अपनी स्पेशल फेस्टिवल एसी एक्सप्रेस को 130 पे। विक्रमशिला एक्सप्रेस निकली है और वहाँ पर देखो पैरेलल चल रहा है उसका डीएफसी वाली मालगाड़ी के साथ। सो फाइनली देखो ओवरटेक खाने के बाद वापस से अपनी ट्रेन चल गई है। सफ़र ही ऐसा ही होने वाला है, ओवरटेक खाएंगे हम लोग, फिर चल देंगे, फिर ओवरटेक खाएंगे, फिर चल देंगे। यही तो है भाई स्पेशल ट्रेन का मज़ा। और चक्कर ये है ना, ये लोकोमोटिव, इसके चक्कर में और ज़्यादा ओवरटेक पड़ रहे हैं अपन को। मेन चक्कर ये है कि भाई ये जो लोकोमोटिव है ये 100 की स्पीड मेंटेन करके अपनी ट्रेन को दौड़ा रहा है। अब सेक्शन है पूरा 130 वाला, बाकी जो भी गाड़ियां हैं सब में लगा हुआ है WAP7, वो फ्लैट 130 मेंटेन करके चल रही हैं। अब इससे जो पीछे पीछे है, मतलब इसके बहुत बार ट्रेन निकली है दिल्ली से, वो भी आगे आके इसको ओवरटेक मार के निकल रही है। ये हिसाब किताब है। विक्रमशिला निकली, अभी महाबोधि भी ओवरटेक मार गई थी, थोड़ी सी भाई नींद लग गई, सो गए। हम बहुत देर से ट्रैक कर रहे हैं, अपनी आ रही नहीं आई, उसका थोड़ा सा गैप था, हमने चलो सो जाते हैं। और जैसे ही सोए हैं भाई साहब महाबोधि एक्सप्रेस ओवरटेक करके गई है, वो भी बढ़िया स्पीड से ओवरटेक कर गई थी, ये भी बढ़िया स्पीड से गई। तो ऐसे ही अभी देखो और भी गाड़ियाँ पीछे चल रही है, यहाँ तक हमें ये लग रहा है। चलो अभी दिखाएंगे आपको जो गाड़ियाँ आएंगी सबका जो ओवरटेक मारेगी। काफ़ी गाड़ियाँ भी मारेंगी ओवरटेक, हमको तो यही लग रहा है। टूंडला जंक्शन से पहले ये देखो पैरेलल चल रहा है, ये आगरा साइड से आ रही होगी कोई ट्रेन, उधर से पूरा घूम के आती है ना गाड़ी, वो देखो ऊपर से वहां से आ रही है। ये बहुत तगड़ा पैरेलल है भाई। बस अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है टूंडला जंक्शन स्किप करने। अभी इस ट्रेन का हमने पिछले लगभग 5-7 दिन का पूरी हिस्ट्री चेक करी, तो ये ट्रेन 5 घंटे 7 घंटे ऐसे डिले होती है। उसके पीछे एक और मेन रीज़न ये है ना कि ये पूरा सेक्शन दिल्ली से पटना का पूरा 130 kmph वाला है, लेकिन लोकोमोटिव लगा हुआ है इसमें मालगाड़ी वाला, तो ये 100 की स्पीड ही मेंटेन कर पाती है। उसके बाद जो पीछे की ट्रेनें हैं बहुत बाद भी निकलती हैं, वो भी 130 पे आके लगातार और इसको ओवरटेक मार के निकल जाती हैं। तो यहाँ पर ये ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो ऐसी ट्रेन जिसमें मतलब LHB कोचेज़ हैं और पूरा सेक्शन 130 का एम कह रहा है, पूरा नहीं आधा भी है, तो उन ट्रेन्स में अगर वेब 5 या वेब 7 लगा दिया जाए ना तब सही रहेगा। 130 मेंटेन करके चलेगी ट्रेन, तो उससे काफ़ी असर पड़ता है। अब वही होता अगर इसमें होता तो अभी हम लोग थोड़ा सा कम भी लेट चल रहे होते, अभी लगभग 1.5 घंटा लेट चल रही है ट्रेन। ठीक है, अभी इतना तो 1-1.5 घंटा चलो ठीक है, मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्पेशल ट्रेन में। लेकिन हाँ 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे वो चीज़ हो जाती है ना, वो गलत हो जाता है। अब देखो अभी तो ट्रैफिक छूट रहा है दिल्ली से, पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ छूटी हैं, देखो आगे
ओवरटेक वगैरह और कितने पड़ने वाले हैं। 100 के अराउंड ही स्पीड मेंटेन किए हुए हैं, तो अभी भी देखो लगातार 100, 103 ऐसे ही चल रही है गाड़ी अपनी। और अभी शाम का हो रहा है 4:32। अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो देखो कुछ ही देर में सनसेट भी हो जाएगा। ये निकली अभी जम्मू मेल, आज ये भी लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही थी, तो अब हुई है इससे क्रॉसिंग अपनी। अभी सामने से आ रही है उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, उससे होने वाली है अपनी क्रॉसिंग। जैसा कि हमने बताया था, ये जो रेक है ना, ये जम्मू राजधानी के लिए मैन्युफैक्चर किया गया था, स्पेशली रेड LHB कोच, वो भी ऑटोमेटिक डोर्स के साथ। और भी कुछ फैसिलिटी ऑटोमेटिक डोर्स की तो एक फैसिलिटी मिलती है साथ ही, क्योंकि कश्मीर जाने के लिए इस रेक को तैयार किया गया था कि श्रीनगर तक ले जाया जाएगा जम्मू राजधानी को। तो उसी वजह से यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक इंस्टेंट वाटर हीटर। यहाँ पर वाटर हीटर दिया हुआ है क्योंकि वहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, पानी जम जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, इसलिए ताकि इंस्टेंट जो है ना ये पानी गर्म करता रहे। और यहाँ पर टैप्स वगैरह में आपको नॉर्मल टेम्परेचर या फिर हल्का गर्म पानी मिले, तो ये फैसिलिटी भाई साहब इसमें दी हुई है इस रेक में। अब ये है उम्मीद जल्दी कि भाई इसको जल्दी से जम्मू राजधानी को ये रेक दिया जाए और प्रॉपर फीचर्स के साथ ये चले, वो भी पूरा श्रीनगर तक, तब मज़ा आएगा। बाकी अभी देख लो थोड़ी साफ सफाई तो ठीक ठाक ही है, मिरर इतना साफ नहीं, लेकिन वॉशरूम सारे मेंटेन्ड है अभी फिलहाल। तो बाकी देखेंगे जर्नी के आखिरी में कैसे रहने वाले हैं। सेकंड AC का है ये वॉशरूम, एकदम प्रीमियम लग रहा है, राजधानी वाला ही वॉशरूम है पूरा। अच्छी वाली स्पीड मेंटेन करने के बाद अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं इटावा जंक्शन। बढ़िया स्पीड मेंटेन कर दी है गाड़ी ने, ऑलमोस्ट 110। तो शाम का समय हो गया और अब बैक टू बैक ट्रेन्स की यहाँ पर क्रॉसिंग्स देखने को मिल रही है। देखो अभी एक और ट्रेन आ रही है एकदम तगड़ी स्पीड मेंटेन करते हुए। ये थी अपनी नेताजी एक्सप्रेस। भाई साहब ये भी एक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन थी ICF कोचेस के साथ में। और ये लो भाई साहब फिर से अभी अपनी ट्रेन लूप लाइन पे पहुंच गई है भरथना रेलवे स्टेशन पर। और लूप लाइन पे लगाया जा रहा है, तो अब आप समझ ही गए होंगे क्यों लगाया जा रहा है। तो ये है भरथना रेलवे स्टेशन। वैसे छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है, नॉर्मली ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट यहाँ नहीं रहता है। चाय वगैरह देखते हैं यहाँ मिल जाए तो। चाय है क्या भैया? हाँ बन रही, जल्दी बना दो भैया। चलो यहाँ पर चाय तो मिल जाएगी। देखो प्रिपरेशन चल रही है चाय की, इंडक्शन विंडक्शन लगा हुआ है बढ़िया। दादा बना रहे हैं चाय। अदरक है दादा? अदरक डाल देना थोड़ा। हाँ अब देखो जब तक गाड़ी को ओवरटेक पड़ रहा है, जब तक
बन जाए चाय। तो भाई साहब कहानी तो वही है, एक बार फिर से लूप लाइन पे और एक और ओवरटेक होने वाला है अभी अपनी इस फेस्टिवल एसी स्पेशल को। और अभी जो ओवरटेक करने वाली है वो है अपनी आनंद विहार मऊ। सुपरफास्ट तो नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन है, बट फिर भी इसको ओवरटेक करने वाली है। वैसे हम लोग अपनी ट्रेन अगर 1 घंटा लेट नहीं होती ना अभी, तब फिर अपन निकल जाते, राइट टाइम पहुंच जाते गोविंदपुरी, लेकिन उसका टाइम भी हो रहा है वहाँ पहुँचने का, अपना भी हो रहा है भाई, उसी को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, इसको नहीं। बाकी अभी यहाँ पर चाय वगैरह मिल रही है, स्टॉल है। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कोई स्टेशन पे रुक जाए गाड़ी जहाँ चाय मिल जाए। अब चाय बन रही है। अब टास्क तो ये है अंकल के पास कि भाई जब तक ओवरटेक पड़ रहा है उसके पहले चाय बना के हमको दे दें। अब देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है। बाकी इंतजार कर रहे हैं ट्रेन आ जाए बढ़िया तरीके से। यहाँ पर हमें लग रहा है आराम से 130 की स्पीड पे ओवरटेक होने वाला है। ये देखो भाई साहब, अभी कोई ट्रेन फ्लैट 130 पे स्किप करने जा रही है, हाई स्पीड स्किप। तो ये थी भाई साहब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, कामाख्या से आनंद विहार जाने वाली। ओवरटेक तो छोड़ो, बस एक क्रॉसिंग हुई है 130 पे और यहाँ पर दादा की चाय हो गई है तैयार। चलो चाय लेते हैं, ट्राई करते हैं कैसी चाय है। तो चाय अभी ले ली है, 10 रुपये की चाय मिल गई यहाँ पर। और चाय का टेस्ट सही है, मतलब अदरक वगैरह भी है इसमें, थोड़ी कड़क चाय है, शक्कर थोड़ी सी कम है बस, बाकी सही है चाय। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो कभी। वैसे अनप्लैंड ऐसी जर्नी होती है ना, ऐसे इसमें मज़ा भी अलग ही है। अभी सोच रहे थे कि भाई चाय कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, और यहाँ ओवरटेक के लिए ट्रेन रुकी और एकदम सही परफेक्ट लोकेशन पे और परफेक्ट जगह अपना कोच आया और सामने ही चाय मिल गई। चलो अब चाय की चुस्कियों के साथ ओवरटेक का मज़ा लेते हैं। ये आ गई भाई साहब हाई स्पीड में एकदम। और फेस्टिवल स्पेशल पाटलिपुत्र से आनंद विहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन। चलो ओवरटेक हो गया फाइनली। अब अपनी ट्रेन निकलेगी यहाँ से। बाकी अभी हमने थोड़ी सी शक्कर दादा से लेके डाल दी थी। अब चाय एकदम ज़बरदस्त लग रही है, मस्त चाय इधर की, एकदम कड़क अदरक के साथ। 20-25 मिनट रुकने के बाद अभी फाइनली ट्रेन निकल रही है अपनी यहाँ से, एक ओवरटेक और 2 शानदार क्रॉसिंग के साथ। तो अभी अपनी ट्रेन को फिर से लूप लाइन पर लगा दिया गया है। बाहर तो एकदम अंधेरा हो चुका है। बाकी अभी एक और ओवरटेक पड़ने वाला है अपनी इस फेस्टिवल एसी स्पेशल पे। और अभी जो ट्रेन आ रही है भाई वो है वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से निकलती है दोपहर में लगभग 3 बजे। अपने निकलने के लगभग 4 घंटे बाद वो ट्रेन निकली थी दिल्ली से। और यहाँ पर कानपुर भी हम लोग नहीं पहुँच पाए, मतलब 4 घंटे बाद हम लोग कि वो निकली है। और कानपुर अपन नहीं पहुँच पाए, उससे पहले वो अभी यहाँ पर ओवरटेक मार के अपन को आगे निकलेगी। समझ लो इस ट्रेन को इतना समय दिया हुआ है, उसके बाद भी उतने टाइम में ये नहीं पहुँच पा रही है कानपुर ओवरटेक के चलते। अब कहानी वही है ना, इसको मालगाड़ी का इंजन मिलाकर इसको मिला होता ना ये वाला अपना वेब 7 वगैरह या वेब 5 भी, तो वो 130 खींच के चलता तो अभी तक तो आराम से पहुंच गए होते अपन। लेकिन अब वही चक्कर है, ये आगे उतना भाग नहीं पा रही है और वो सब गाड़ियां आ जा रही हैं जल्दी जल्दी, तो बस इसकी प्रायोरिटी वैसे ही जानते ही हो स्पेशल ट्रेन की ज़्यादा नहीं मिलती है। चलो दिखाते हैं आपको इस जर्नी का एक और ओवरटेक। ये आ गई वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई साहब इस जर्नी का एक और ओवरटेक, इस बार वंदे भारत एक्सप्रेस से। ओवरटेक के बाद में अभी अपनी ट्रेन फिर से निकल गई है और अभी देखो 48 किलोमीटर गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन अभी भी बचा हुआ है और 1 घंटा 33 मिनट की देरी से ट्रेन अपनी चल रही है अभी फिलहाल। देखो कितने बजे तक पहुंचते हैं। वैसे ऑफिशियल टाइम तो 6:05 का था। ये लो भाई साहब गोमती एक्सप्रेस यहाँ पर पैरेलल ओवरटेक मार के गई है। अभी आउटर में लगा रहा है अपनी ट्रेन को कि क्या कर रहा है पता नहीं, एकदम स्लोली एंटर ही नहीं हो पा रही है अभी गोविंदपुरी पे।
भाई साहब ये पटना से दिल्ली जाने वाली स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ये बगल से क्रॉस हो रही है, पूरी गाड़ी खाली पड़ी है, पूरी गाड़ी, मतलब हार्डली एक कोच में एक पैसेंजर भी मुश्किल से देखने को मिल रहा है। पूरी वंदे भारत ट्रेन पटना से दिल्ली खाली जा रही है, 16 कोचेस की। ये देखो है नहीं है, पूरी गाड़ी में पैसेंजर नहीं हुई है। मेनली आदमी दिल्ली से पटना की तरफ आ रहा है फेस्टिवल पे, इस चक्कर में भी ये खाली जा रही है पूरी। 440 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 52 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर में बना हुआ एक ये रेलवे स्टेशन गोविंदपुरी जंक्शन। गोविंदपुरी जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से भाई एक तो ये अपनी दिल्ली वाली लाइन है और दूसरी एक लाइन यहाँ से चली जाती है झांसी के लिए, एक लाइन चली जाएगी कानपुर सेंट्रल के लिए और एक लाइन यहाँ से बाईपास होते हुए और अपने चांदेरी रेलवे स्टेशन है वहाँ से होते हुए प्रयागराज के लिए आगे बढ़ेगी। इस पर भी अपनी ट्रेन जाने वाली है। चलो खाने पीने का भाई साहब यही एकमात्र ऑप्शन है इसी रेलवे स्टेशन पे, आप जल्दी से ले लेते हैं। जो भी है स्टेशन पे हम देख रहे हैं स्टॉल पे खाना पीना अवेलेबल है, यहाँ पर चाय वगैरह भी आपको मिल जाएगी। बाकी ऑनलाइन कोई भी मतलब ब्रांड से खाना मंगाने का ऑप्शन नहीं था, IRCTC की ऑफिशियल साइट पे भी नहीं था, स्विगी जोमेटो किसी पे भी इस रेलवे स्टेशन पे खाना मंगाने का ऑप्शन ही नहीं था। अगर ये कानपुर सेंट्रल जाती तो बतेरे ऑप्शन मिलते, बट यहाँ पर कोई ऑप्शन ऑनलाइन तो नहीं मिला, ना ऑनलाइन का है ना ट्रेन में, तो स्टेशन से लेना होगा अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, मजबूरन कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी का क्योंकि गाड़ी आई है दिन भर के बाद एक ऐसी स्टेशन पे जहाँ पर खाना पीना मिल पा रहा है। पीछे भी स्टॉल्स वगैरह थे वहाँ भी मिल रहा था और यहाँ भी ये देखो पूरे पैसेंजर से घेर लिया है पूरा स्टॉल, क्योंकि भाई यहाँ पर खाने पीने की बड़ी असुविधा हो रही है पूरी जर्नी में। तो अभी भी देख लो प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेन रुकी हुई है गोविंदपुरी पे। बाकी डिनर में ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे रेलवे स्टेशन पे। एक तो ये कचौड़ी आलू की सब्जी, साथ में ऑमलेट और वेज और एग, 2 तरह की बिरयानी मिल जाएगी, एग बिरयानी और वेज बिरयानी, और एकदम सही प्राइस पे मिली है इधर 90 रुपीज़ की 2 एग की एग करी मिली हुई है। इसमें ये राइस है वो भी खोल के दिखा देते हैं हम आपको एक बारी, चावल है, अचार है इसमें और 2 एग की करी दी हुई है इन्होंने। चलो और ट्रेन भी अभी देखो अपनी डिपार्ट हो गई है। सही है, बहुत ज़्यादा देर यहाँ नहीं रोका अभी। तो इसका तो हमने प्राइस आपको बता दिया 90 रुपीज़। ऑमलेट मिला है 50 का, जो कि नॉर्मली 50 का ही मिलता है, और 20 रुपये का ये मिला है अपन को कचौड़ी, 2 कचौड़ी और साथ में सब्जी आलू की। तो इस जर्नी में अभी तक फूड रिव्यू की बड़ी कमी रह रही थी, क्योंकि फूड मिल ही नहीं पा रहा था, पैक्ड आइटम था, तो उसका तो क्या ही रिव्यू देते। चलो फटाफट सारी चीज़ों का हम एक बार टेस्ट बताते हैं। वैसे ये अपनी जो एग बिरयानी है और जो ऑमलेट है ये एकदम गर्मा गर्म है और ब्रेड के साथ है ऑमलेट, तो सही है। ऑमलेट का टेस्ट तो ठीक है, गरम है, फ्रेश है। देखते हैं कचौड़ी, ये थोड़ी ठंडी है, ये गरम नहीं मिल पाई, बट ट्राई करना था तो हमने ले ली स्टेशन से ही। टेस्ट वाइज तो ठीक ठाक ही है, स्टफिंग ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो एवरेज है कचौड़ी। बिरयानी और ट्राई कर लेते हैं एक बारी। इसका टेस्ट भी सही है, ये भी थोड़ी फ्रेश और गर्म है। सबसे अच्छी बात है गरम गरम दी हुई है और फ्रेश लग रही है। बस चावल थोड़ा सा इसमें कर्रा सा है, मतलब जैसे पक नहीं पाया हो अच्छे से, ये है। बाकी अभी तो भूख लग रही है, दिन भर से लंच वगैरह टोटल स्किप हो गया, तो डायरेक्ट डिनर है। तो अभी तो जो भी है बढ़िया लग रहा है। चलो फटाफट से कर लेते हैं डिनर। तो इस जर्नी में आप समझ ही गए होंगे, सुबह का खाना लेके चलो और रात का खाना गोविंदपुरी पे। पूरा डिनर हो गया और ट्रेन अपनी अभी भी यहीं गोविंदपुरी और कानपुर सेंट्रल के आउटर में ही टहल रही है। धीमे धीमे निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से अभी फिलहाल। और ये जो लाइन देखो ना आप, वो जा रही है, वो रेड सिग्नल है, यही जाती है सीधी कानपुर सेंट्रल के लिए। और अभी हम लोग यहाँ से राइट साइड को जा रहे हैं, ये बाईपास वाली लाइन पे। यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे चांदेरी, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उधर से होते हुए सीधा प्रयागराज के लिए। बाकी खाने का रिव्यू तो हमने आपको दे ही दिया था। और जो एक चीज़ रह गई थी बतानी, वो कि भाई जो करी थी ना, जो करी थी भाई साहब, करी तो मीठी सी थी, वो टेस्ट हमको बिल्कुल सही नहीं लगा। मतलब ऐसे ही था कि काम चलाने लायक ही आपको मिलेगी चीज़ें यहाँ पर। चावल भी कर रहा था, करी मीठी थी, तो यही है। भूख लग रही थी जोरदार, तो खा लिया उस टाइम, उतना समझ नहीं आया, लेकिन जब थोड़ा पेट भरा तब टेस्ट थोड़ा एक्चुअल समझ आया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। तो हमने आपको ये जेन्युइन रिव्यू दे दिया है। तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेना तो पड़ेगा यहीं से आपको खाना। कचौड़ी अवॉइड कर देना, वो बिल्कुल ठीक नहीं लगी हमें, थोड़ा ठंडी थी, ऐसी फ्रेश भी नहीं लग रही थी। गोविंदपुरी निकलने के बाद अभी देखो अपनी ट्रेन लगभग 2 घंटे 28 मिनट की देरी से चल रही है
और अगला जो हॉल्ट है गोविंदपुरी के बाद वो है सीधा प्रयागराज जंक्शन पे। मतलब 190 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है यहाँ से। 636 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे भाई साहब कानपुर से प्रयागराज जो ट्रेन चली है ना, बढ़िया चली है, मतलब और ज़्यादा लेट नहीं हुई और लिमिटेड टाइम में सही आ गई। ये जो टाइम दिया हुआ है मतलब उतना ही टाइम लगाया, 2 घंटे समथिंग तो लेट हम लोग हो ही गए थे, तो 2 घंटे 20 मिनट के समथिंग लेट यहाँ पर अपनी ट्रेन पहुंची है। मेन चक्कर ये है कि जो पीछे और ट्रेन चल रही है, जो राजधानी वगैरह चल रही है ना, उन्होंने अभी तक ओवरटेक नहीं मारा अपनी ट्रेन को, तो इसलिए टाइम से आ गई, बच गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ से अभी आगे निकलेगी ना, ओवरटेक पड़ेंगे। देखो एक आधा राजधानी कहो, अभी पीछे जो है ना रांची राजधानी चल रही है, कहो उसको यहीं में ओवरटेक मार दे अभी वो, क्योंकि उसको स्किप करना रहता है। प्रयागराज जंक्शन पे उसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। कानपुर के बाद सीधे DDU रुकती है वो, तो अभी देखो थोड़ी दूर है, देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद सोया जाएगा। नींद आ रही है बहुत जोरदार अब तो। हम सोच रहे थे भाई साहब रांची राजधानी को उस साइड से निकाला जाएगा, यहाँ से निकाला जा रहा है। तो ये है नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस, जो कि अभी प्रयागराज जंक्शन को तो स्किप कर ही रही है और साथ ही अपनी फेस्टिवल AC स्पेशल को भी यहाँ ओवरटेक मार के आगे निकल रही है। राजधानी गैंग का एक मेंबर तो यहाँ पर ओवरटेक मार के आगे निकल ही गया है। ऐसे ओवरटेक में यार इतना मजा नहीं आ रहा। अगर ये प्रयागराज से निकाल दें और उसके बाद किसी छोटे से रेलवे स्टेशन पे लगा के फिर वहाँ ओवरटेक करवाएं हाई स्पीड में, तब तो मजा भी आता। जग रहे हैं हम इतनी देर से, इसी चक्कर में इंतजार कर रहे हैं कि भाई राजधानी गैंग पूरा ओवरटेक मारे। अब ये ऐसे ओवरटेक करवाएंगे तो यार कहाँ मजा आएगा। अभी देखो पटना तेजस राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी का भी अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब यहीं पे अपन को रोक रखा और दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगा के उन्हें निकाल देंगे, तब तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा यार इसमें। अब देखते हैं, अगर ऐसे ही ओवरटेक हो रहे होंगे तब तो हम सो जाएंगे भाई, फिर नहीं जग रहे। अगर यहाँ से निकाल के और फिर आगे ओवरटेक होंगे तब फिर हम जगेंगे, नहीं तो फिर भाई सोया जाएगा। फिर बहुत जोरदार नींद आ रही, दिन भर हो गया मस्त। आज मतलब मज़ा तो आया है वीडियो बनाने में, और मतलब जो हुआ है दिन भर मस्त शो जो चला है ओवरटेक वाला, तो वही है। सोच रहे हैं कि यहाँ भी राजधानी गैंग का और थोड़ा मिल जाए तो मज़ा आ जाता। वैसे एक फ़ायदा तो हुआ ही ऑटोमेटिक डोर्स के ख़राब होने का, मतलब ये चालू नहीं है इसका, कि भाई हम आराम से प्लेटफॉर्म पे वीडियो शूट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है कि भाई गेट बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन इतनी देर रुक रही है ना, पता ही नहीं है कितनी देर रुकेगी। तो यहाँ पर आराम से हम बाहर घूम सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, गेट बंद होने की टेंशन नहीं। भाई साहब ये हुआ पर एकदम बढ़िया काम, सिग्नल मिल गया यहाँ से अपनी ट्रेन को निकलने का। अब सही है, अब गाड़ी आगे जाके ओवरटेक खाएगी। चलो सही रहा, एकदम सही टाइम पे अपनी ट्रेन को यहाँ पर सिग्नल मिल गया है। तो अब आगे जाके जब लूप लाइन पे लगा के ओवरटेक होगा तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्रेन अभी अपनी पहुंच गई प्रयागराज छुकची जंक्शन। ये भी स्किप ही करना है, हॉल्ट तो नहीं है इधर भी। वैसे ये रेलवे स्टेशन काफ़ी बढ़िया बना दिया गया है, ये देखो एकदम चमचमाता हुआ, लाइट्स वगैरह ज़बरदस्त लगा दी है एकदम प्लेटफॉर्म्स पे। साफ सफाई भी एकदम बढ़िया है स्टेशन पे, देखो फ्लोर एकदम चमक रहा है। और अब देखने वाली बात है भाई साहब, इस रेलवे स्टेशन पे कौन सी ट्रेन अपन को ओवरटेक करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आगे रेड सिग्नल दिया हुआ है और बगल में मेन लाइन पे
ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है एकदम। चलो देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी आ रही है यहाँ पर अभी ओवरटेक करने। इस जर्नी में तो ओवरटेक का सिलसिला नहीं रुक रहा है, तभी ये ट्रेन भी रुक रही है और ये लेट होती जा रही है। वो तो कल ही पता लगेगा भाई, कल सुबह कि कितने टाइम से पहुंचेगी अपनी ट्रेन पटना। अभी फिलहाल चलो हाई स्पीड एक्शन। क्या साउंड और क्या ताबड़तोड़ एक्शन था भाई। ये थी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, ओवरटेक करके गई है। मजा आ गया भाई, क्या ताबड़तोड़ साउंड के साथ। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के ओवरटेक के बाद देखो एक बार फिर से ग्रीन सिग्नल हो गया है। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपन ही ओवरटेक खा रहे हैं, एक और वो कोई ट्रेन खड़ी हुई है। वो देखो लोकोमोटिव की हेडलैम्प दिख रही है ना, तो भाई अपने अलावा वो भी एक ट्रेन खड़ी हुई है जो यहाँ पर ओवरटेक खा रही है। बढ़िया, चलो दोनों गाड़ियां मस्त ओवरटेक खा रही हैं और अभी और ओवरटेक होने वाले हैं। यहाँ पर ओवरटेक तो पड़ ही रहे हैं। अभी बगल से क्रॉसिंग हो रही है पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस की। ओहो भाई साहब, अल्टीमेट ये थी सियालदह राजधानी, ये भी ओवरटेक मार गई। और बगल से वो निकली थी पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। सो अभी तक आपने ये दो ओवरटेक देखे, कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये जो ट्रैक साउंड यहाँ से जनरेट हो रहा है ना, वो तो एकदम अल्टीमेट है, मतलब मजा आ गया। और वो भी पेंटोग्राफ के स्पार्क के साथ में निकली है दोनों राजधानी, दोनों निकली है ओवरटेक करके। दोनों में पेंटोग्राफ से मस्त स्पार्क दिखा है। तो वो जो कहते हैं ना पीक मेल कॉन्टेंट, तो ये है भाई साहब वो पीक मेल कॉन्टेंट। अल्टीमेट ट्रैक साउंड, हाई स्पीड ओवरटेक, और वो भी पेंटो की स्पार्क के साथ में। मजा आ गया ये दो राजधानी के ओवरटेक से। तो अभी देखो एक दो अभी ख्याल से 2 या 3 राजधानी और लगी होंगी। एक तो हावड़ा राजधानी है, एक अपनी भुवनेश्वर राजधानी और एक पटना राजधानी जो दिल्ली से पटना के लिए। ये 3 अभी बची हुई है। अब इनका देखना है कितनी देर में अभी आ रही हैं कि रुक के आएंगी। अभी तक जो हम जगह है ना, हमको इतनी जोरदार नींद आ रही है, पूरा वसूल हो गया ये 2 राजधानी के ओवरटेक में। और भी कर जाए ना मजा आ जाएगा, फिर आराम से सोएंगे। तो ये जो ओवरटेक्स है ना, ये जो साउंड था इसमें और ये हाई स्पीड जो एक्शन हुआ है अभी तक, आपको कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। भाई साहब इतनी रात तक भी जागे हुए हैं और इतना तगड़ा कंटेंट शूट करके आपको दिखा रहे हैं। तो चैनल पे न तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूल जाते हो आप लोग सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि ऐसे कॉन्टेंट आपसे मिस नहीं हो। अभी भी वेट कर रहे हैं, ट्रेन तो अपनी यहाँ से निकली नहीं है, सिग्नल मिला नहीं है। एक बार मेन लाइन देखी जाए तो लो भाई, मेन लाइन एक बार फिर से क्लियर हो गई है, ग्रीन लाइन ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब देखो कौन सी गाड़ी आ रही है अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने। अब टाइम है भाई साहब ईस्टर्न रेलवे की किंग हावड़ा राजधानी का। ये आ गई भाई साहब हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने। तो भाई साहब इस टाइम ऐसा मजा आ रहा है ना कि नींद पूरी उड़ गई है हमारी। इतनी जोरदार नींद आ रही थी ना जब प्रयागराज पहुंचे थे हम लोग। और प्रयागराज जंक्शन निकले, नैनी जंक्शन निकले और चुपकी जंक्शन पे ये शानदार शो चल रहा है रात के, ये देख लो 12 बजे, रात के लगभग 12:10 हो रहा है अभी, आधी रात में ये शानदार शो चल रहा है प्रयागराज के चुपकी जंक्शन पे। खैर अभी 2 जो तेजस राजधानी है ना, पूरा राजधानी गैंग तो यहाँ पर ओवरटेक करके जा ही रहा है। 4 राजधानी आई गेस यहाँ से निकल गई हैं, अभी 2 राजधानी बची हुई हैं और दोनों तेजस राजधानी, एक तो भुवनेश्वर वाली तेजस राजधानी और एक नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी। ये 2 और अभी आएंगी ओवरटेक करने। अब आ गई ये भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस।
तो फाइनली अभी आ रही है राजधानी गैंग की आखिरी राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने। 5 राजधानी ऑलरेडी ओवरटेक कर चुकी हैं और ये आ गई छठी राजधानी, नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये देख लो रात का 12:30 हो चुका है अभी तक, यही सब शूट करते करते। तो ये देख लो अभी अपनी ट्रेन 3 घंटे 26 मिनट यहाँ पर लेट हो चुकी है प्रयागराज चौकी जंक्शन पे खड़े खड़े। मतलब ऑलमोस्ट 3.5 घंटा आप कह सकते हो ट्रेन यहाँ लेट हो गई है। पीछे की साइड हमने एक ट्रेन दिखाई थी ना जो अपने साथ ओवरटेक खा रही थी राजधानी गैंग से, तो भाई उसको पहले सिग्नल मिल गया है अपने से यहाँ से निकलने का। ये देखना ये कौन सी गाड़ी थी, जितना ओवरटेक अपन ने खाया है राजधानी गैंग से उतना ही सेम इसने खाया है। ये है महानगरी एक्सप्रेस, मुंबई से वाराणसी जाने वाली महानगरी एक्सप्रेस। बराबर से ओवरटेक खाए भाई इसने पूरे राजधानी गैंग से, अपने साथ साथ पूरा साथ निभाया अपनी स्पेशल ट्रेन का ओवरटेक खाने में। ये भी ओवरटेक मार के ही जा रही है अपनी ट्रेन को, ये समझ लो। तो इस जर्नी का अब आप लोग हिसाब किताब लगा लो अभी तक कितने ओवरटेक हो गए इस महानगरी एक्सप्रेस को मिला करके। 6 तो अभी राजधानी मार गई और 1 ये, और बाकी और जोड़ लेना आप। तो अभी ट्रेन अपनी कितनी लेट हो गई है तो हमने आपको दिखा दिया। अभी जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है ना, जो कि लगभग यहाँ से 144 किलोमीटर अभी दूरी पर है। बाकी चलो अभी फ़िलहाल तो हम सो रहे हैं, रात का 12:30 हो गया है। सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे जर्नी, जब देखेंगे क्या कंडीशन रहने वाली है ट्रेन की, कितना लेट है, कितना टाइम से है, क्या है, कहाँ पहुँचेगी क्या नहीं पता नहीं। चलो अभी फ़िलहाल तो सोते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही सोकर उठे हैं और ट्रेन देखिए तो भाई अभी लगभग 25 किलोमीटर दानापुर रह गया है। और लेट की बात करें तो रात में लगभग 3.5 घंटे लेट थी, अभी सुबह देखा है तो 5 घंटे 45 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन चल रही है। और चल क्या रही है, मतलब टहल रही है, कहीं भी रुक रही है फिर चल रही है फिर टहल रही है, ऐसे चल रहा है। वैसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन अब इस हिसाब से चलेगी तब तो कुछ कह नहीं सकते। मुश्किल से 30-32 किलोमीटर बचा है यहाँ से पटना। हाँ भाई सो हैं पटना। अरे पटना जा रहे हैं तो किसी की सीट पे बैठेंगे, आइए। अरे हट जाइए, लेटेंगे हम। सेकंड एसी और जनरल कोच बना दिया है, पूरा जनरल कोच बना दिया है सुबह सुबह से। अभी धीमे धीमे ट्रेन चल रही थी, अभी भीतर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर रुक गई है। हॉल्ट नहीं है यहाँ पे, सीधा दानापुर पे है आरा जंक्शन के बाद, लेकिन यहाँ भी रुक गई है। अभी है ऐसे ही चल रहा है यार इसका काम, लेट पे लेट होती जा रही है। May I have your attention please? Train number 04094 special from Hazrat Nizamuddin to Patna Junction is arriving on 687 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 6 घंटे 5 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन। वैसे ट्रेन में भी आपने देखा जनरल टिकट वाले बतेरे लोग मतलब घुसे पड़े हैं पूरी गाड़ी में, और सीटों पर आके बैठे और सेकंड एसी में भी, ठीक है। फिर अभी हम आए तब हटाया था उनको, ठीक है। तो पूरे में ऐसी गेट पे आसपास सब जगह घेर रखा है। आपको तो पता ही भाई, इधर साइड जैसी कोई भी गाड़ी आती है सबका यही हाल हो जाता है, जनरल स्लीपर एसी सब बराबर हो जाते हैं। बाकी ट्रेन तो कुछ कवर नहीं कर रही और लेट पे लेट हो रही है। अब बताओ यहाँ पर 9:30 बजे पहुँची है, वैसे 10 बजे एक स्पेशल ट्रेन अभी स्पेशल वंदे भारत चल रही है पटना से दिल्ली के लिए, वो 10 बजे छूटती है पटना से। हमारा प्लान था उसमें जाने का, ठीक है। अब लेकिन मुश्किल लग रहा है, हमें लग रहा था यार 5 घंटे का गैप है दोनों गाड़ियों में, लेट होगी कितनी 3 घंटे 4 घंटे,
और सुबह तक भी लग रहा था कि हाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये लेट होती ही चली जा रही है। अब मुश्किल है भाई साहब वो गाड़ी पकड़ना, अब वो वंदे भारत छूट जाएगी। देखते हैं, वैसे अभी अच्छी बात है वो डेली चल रही है, फिर देखेंगे, नहीं तो कल करेंगे, लेकिन करनी है हमको। अब देखते हैं क्या प्लान बनता है आगे, लेकिन आज वाली तो छूट जाएगी, वो अब पॉसिबल नहीं है उसको करना। वैसे दानापुर रेलवे स्टेशन पे इस AC स्पेशल का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। ये ट्रेन यहाँ से निकल रही है। बाकी एक चीज़ देख लो, ये स्पेशल ट्रेन है और यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर से, ऐसा भी नहीं गेट खुला है तो लोग थूक रहे हैं, यहाँ पर थूक थूक के पूरी गंदगी मचा दी है पूरी ट्रेन में। अब बताओ ऐसे ट्रीट करेंगे ये लोग ट्रेनों को तो कैसे चलेगा, पूरा थूक के पूरा गंदा कर दिया है यहाँ पे। अब देखो दानापुर रेलवे स्टेशन निकलते ही ये चल रहा है पैरेलल किसी गाड़ी के साथ में। ये है SMBT दानापुर, शंटिंग चल रही है भाई इस ट्रेन की। संघमित्रा सुपरफास्ट अभी ये आई है बेंगलोर से, अभी इसकी यहाँ पर हो रही है शंटिंग और अपन लोग बढ़ रहे हैं आगे पटना जंक्शन के लिए। दानापुर से ट्रेन निकली और फिर रुक गई, और यहाँ पर देखो एक ट्रैक बगल वाली जो है ना अपनी, इस पे एक EMU खड़ी है लोकल, और उधर आगे की साइड में सेम इसी ट्रैक पे तो देखो WAG-9 लोकोमोटिव दिख रहा है ना। अब ये मालगाड़ी है कि कोई स्पेशल ट्रेन है, और अपनी वाली ट्रैक पे इस पे अपनी ट्रेन रुक गई है, उधर भी एक आगे सेम ट्रैक पे वो लोकल ट्रेन जा रही है EMU। मतलब दोनों ट्रैक पे 2-2 गाड़ियाँ एक संग लगी हुई हैं आगे पीछे। फुलवारी शरीफ पे अभी अपनी ट्रेन को रोक रखा है, और ये देखो भाई साहब एक पैसेंजर ट्रेन ओवरटेक मार के जा रही है। नॉर्मल जो पैसेंजर ट्रेन चलती है ना वो, पूरे जनरल कोच वाली, समझ लो आधे घंटे से खड़ा कर रखा है इस गाड़ी के चक्कर में। ये थी बक्सर पटना पैसेंजर। इतने ओवरटेक से हमारा तो इस जर्नी में मन भर गया है, लेकिन लग रहा है रेलवे का मन नहीं भरा है, तो अभी और ओवरटेक। और मतलब बताओ यार, वो पैसेंजर ट्रेन ओवरटेक मार गई, नॉर्मल इसमें जनरल कोचेस लगे रहते हैं कम से कम, और इतनी देर खड़ी रही। अब यहाँ से सर 7 किलोमीटर है अपना पटना जंक्शन, ये फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन है छोटा सा, वहाँ पर रुकी हुई है ट्रेन। अभी भूख लग रही है, सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, तो यही बिस्किट 2-4 बचे थे यही खा रहे हैं। अभी एक और ओवरटेक पड़ने वाला है बेंगलोर से, जो पटना हमसफर चलती है ना वो आ रही है ओवरटेक मारने अपन को यहाँ पर। लो भाई साहब ये आ गई अपनी बेंगलोर पटना हमसफर एक्सप्रेस ओवरटेक करने। ओवरटेक पे ओवरटेक पड़ रहे हैं भाई साहब अपनी AC स्पेशल को, एक के बाद एक। अब इस जर्नी का एक और ओवरटेक, अब ये है अपनी काशी पटना जन शताब्दी। तो भाई साहब और हद हो गई, ये लोकल ट्रेनों से ओवरटेक पड़वा रहे हैं। अब पैसेंजर ट्रेन हमसफर तो चलो ठीक थी, अब ये लोकल ट्रेनों से ओवरटेक पड़ रहा है यहाँ पर। हद हो गई भैया हद। 1 घंटा हो गया ट्रेन को यहाँ लगे और 7 किलोमीटर की जर्नी नहीं हो पा रही है पूरी। लो भाई साहब एक और ओवरटेक यहाँ पर, इस बार अमृत भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करके जा रही है। तो ट्रेन देख लो अभी भी अपनी फुलवारी शरीफ पे ही रुकी हुई है, ठीक है। यहाँ तो जंगल है पूरा, और ऑनलाइन जो ऐप्स पे हम लोग ट्रेन को ट्रैक करते हैं उधर देखो अलग ही स्कैम चल रहा है। इधर दिखा रहा है अराइव्ड एट पटना, और ऐसा नहीं एक ही ऐप पे दिखा रहा हो, इस पे भी दिखा रहा है अराइव्ड एट पटना, और 17 मिनट पहले ही पहुंच गई गाड़ी। ये देखो ये ट्रेन नंबर 04094। अब बताओ ये अलग ही एक स्कैम चल रहा है। अगर आदमी ऐप्स पे भरोसा करे कि भाई टाइम से पहुंचती है ट्रेन, तो कैसे करे भरोसा। ये देखो 2 मिनट में कर रही हो। फुलवारी शरीफ पे ही गाड़ी खड़ी हुई है। अब ये लोकल ट्रेन आई है, ये इससे पहले पहुंच जाएगी यहाँ से पटना। ये देखो फुलवारी शरीफ पे ही अपनी गाड़ी अभी भी खड़ी हुई है, और मोस्टली अभी पैसेंजर्स देखो इसमें से निकल के, और ये लोकल ट्रेन से ही पटना की तरफ जा रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं फटाफट बैग ले लेते हैं और निकल लेते हैं इसी से। 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है अपनी ट्रेन को यहाँ पर रुके हुए, अभी भी इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर एक लोकल ट्रेन आई है, और पहले भी 1-2 लोकल ट्रेन हमने दिखाई आपको ओवरटेक मार के गई है, तो अब इसी उम्मीद में अभी हम आ गए हैं, देखते हैं
ये पहले छूटेगी तो अब इसी से निकलते हैं सीधा पटना। 7 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है सिर्फ। बाकी बहुत सारे पैसेंजर्स ने अभी डिबोर्ड कर दिया है इस AC स्पेशल को, सब चढ़ गए हैं इसी गाड़ी में। तो अपनी AC एक्सप्रेस से उतर के आए थे इस लोकल ट्रेन में कि भाई ये पहले जाएगी, आधा घंटे से ऊपर हो गया ये इसको भी सिग्नल नहीं मिल रहा। बहुत सारे पैसेंजर्स उतरे, सबने सोचा कि भाई लोकल ट्रेन निकल रही हैं और सारी ट्रेन यहाँ से पास हो रही हैं तो इनमें ही बोर्ड कर लेते हैं। भाई समझ लो हम लोगों की किस्मत ही ऐसी है, आज सभी पैसेंजर्स किस गाड़ी में कि जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं लंका लग रही है। टोटल लंका लग गई, मतलब इस गाड़ी की तो 3 घंटे ऑलमोस्ट हो गया यहाँ पर खड़े खड़े। आधा घंटे इस ट्रेन पे खड़े हैं, इसको भी सिग्नल नहीं है ना उसको सिग्नल है। 1 घंटे से भाई साहब इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, ये भी नहीं जा रही, इसको सिग्नल नहीं मिला। अभी अनाउंसमेंट हो गई है कि अपनी ये स्पेशल ट्रेन जा रही है पहले, और अभी हम देख रहे हैं तो येलो सिग्नल भी दे दिया आगे, वो देखो येलो सिग्नल मिल गया है। अब सब पैसेंजर भागेंगे इसमें से इधर, जिन जिन का टिकट था वो तो आ ही जाएंगे इसमें वापस। ये देखो पैसेंजर्स यहाँ पर उतर के वापस जा रहे हैं अपनी यही AC स्पेशल में। चलो अपन भी चलते हैं AC में वापस अपनी सीट पे ही फिर से। हद हो गई भाई साहब, हद हो गई सही में। आज तो लंका लगवा दी पूरी इस गाड़ी ने, क्या नहीं देखने को मिली आज इस जर्नी में। चलो अब क्या करें, ये है बस पहुंचा दे भैया, जल्दी पहुंचा दे। यही जाएगी पहले, वो भी नहीं जा रही सब पैसेंजर लौट रहे हैं, आ जाओ। तो सब परेशान हो गए इधर। चलो वापस आ गए हम अपनी सीट पे, यही साइड लोअर पे। क्या किया जाए, हाँ अंकल भी चले गए थे, सोच रहे थे ये जल्दी चली जाएगी, हम लोग सब बहुत पैसेंजर चला गया, पूरा खाली हो गया था ऑलमोस्ट। सबको परेशान होना पड़ा फिर लगेज के साथ। 1 बजे तो बोला था कि 1 बजे पहुंचेगा। अब बताओ लोकल ट्रेन जब से जा रही थी और अपन लोग पहुंचे तो लोकल ट्रेन भी नहीं छोड़ी। हाँ, नहीं छोड़ नहीं रही खुला, है। बताइए ना। वही तो उससे वापस- पहले कितनी सारी ट्रेनें हाँ वही पास तो कर गई सब थी। पास कर गई। इसके आगे वाला चलो भाई साहब इसी से जाना लिखा रहा। फाइनली फुलवारी शरीफ से आगे तो बड़ी गाड़ी। कोई भी राजेंद्र नगर वाली अमृत भारत जो ओवरटेक करके गई थी, देखो अब पटना से छूट रही है जब अपन लोग पटना पहुंचे हैं इतने घंटों बाद। अपने निर्धारित समय से 7 घंटे 25 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन बिहार के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई साहब हद से ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया इस ट्रेन ने, और जिस वंदे भारत से हमको जाना था स्पेशल वंदे भारत से, वो भी निकल गई, तो उसका प्लान भी ड्रॉप ही हो गया समझ लो। अब एक दूसरी ट्रेन से यहाँ से निकलेंगे हम, देखते हैं क्या प्लान बनता है। बाकी आपको कैसी लगी है ये वीडियो, ये जर्नी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगी है भाई साहब इस वीडियो के लिए, इस जर्नी के लिए, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा है, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।